हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? चेतन भाई, कैसे हो चेतन भाई? आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। संपत कुमार, जय हिंद भाई। राकेश विष्णु न्यून प्रणाम। जम्बेश्वर भगवान ने, विष्णु जी ने, महाराज न्यून प्रणाम। आ जाइए जल्दी। आज हम बात करेंगे टेंस और पैसिव को लेकर। टेंस और पैसिव किस तरह से एग्जाम में प्रश्न आएंगे एंड हाउ टू टैकल, ऑप्शन से कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिएगा। आज की क्लास रहने वाली है वंडरफुल मेरे दोस्तों, डियर स्टूडेंट, वन ऑफ द वंडरफुल क्लासेस। और आपका टेंस और पैसिव से कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वीडियो एग्जाम एंड पटवारी एग्जाम। बने रहिए मेरे साथ, लाइव आ जाइए, शेयर कर दीजिए चैनल को। ठीक है ना? बहुत शानदार। प्रणाम भाई साहब, जय हो सबको। जय हिंद, भारत माता की जय। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए पहला क्वेश्चन, पैसिव। पैसिव बदलना है। अगर डियर स्टूडेंट पैसिव को बदलना है ना तो वर्ब पर फोकस रखना है। सब कुछ अपने को ना दिया हुआ है, कुछ ही नहीं करना, फोकस ऑन द वर्ब, वर्ब पे फोकस रखना है। देखो रेन डिस्ट्रीब्यूट, वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। द लास्ट डेज, द लास्ट डेज प्ले, द लास्ट डेज प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। सब्जेक्ट रेन है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब क्या करना है? अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पैसिव में डियर स्टूडेंट वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए। वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए। देखो कौन से ऑप्शन में वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये देखो वाज इसमें है, इसमें वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसमें वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब देखिए, अब ऑब्जेक्ट देखना है। वर्ब के बाद में हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा, रेन डिस्ट्रीब्यूटेड, द लास्ट डेज प्ले। रेन ने खराब कर दिया, क्या खराब कर दिया बताओ? सब्जेक्ट क्या है? लास्ट डेज प्ले। ठीक है ना? यानी लास्ट दिन का खेल खराब कर दिया। ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए क्या करना है डियर स्टूडेंट? वर्ब से व्हाट का पर्सन करना है और whom का पर्सन करना है। देखो द लास्ट डेज प्ले, द लास्ट डेज प्ले ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका। देखो इंडिया एंड श्रीलंका बिटवीन लिखा है। अगला ऑप्शन देखो, इंडिया एंड श्रीलंका प्ले ऑफ लास्ट डेज, नो, लास्ट डेज प्ले, लास्ट डेज प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका वाज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या है? लास्ट डेज प्ले, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो यहां पर वर दिया हुआ है, वर नहीं आएगा, ये ऑप्शन काट दिया हमने। अब देखो रेन डिस्ट्रीब्यूटेड द लास्ट डेज प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, ऑब्जेक्ट क्या है? लास्ट डेज प्ले। देखो लास्ट डेज प्ले ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका वाज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय रेन, इंडिया एंड श्रीलंका प्ले ऑफ लास्ट डेज। देखो ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि इंडिया एंड श्रीलंका प्ले, नहीं, लास्ट डेज। देखो लास्ट डेज प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ना है, जैसा ऑब्जेक्ट है ना वैसा का वैसा। द लास्ट डेज प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, वाज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज, वाज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो वाज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई रेन। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट का जब ऑब्जेक्ट बनता है तो बाई प्लस सब्जेक्ट, यानी ये अगर सब्जेक्ट है ना तो अगर बाई लग के ऑब्जेक्ट बन जाता है। देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पैसिव में क्या आएगा? वाज और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट क्या है? देखो द लास्ट डेज प्ले, द लास्ट डेज प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ये देखो पूरा ऑब्जेक्ट पूरा लिख दिया, देखो पूरा क्लोज ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना? फ्रेज है, सॉरी क्लोज नहीं है। द लास्ट डेज प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी खराब हो गया था बाई रेन, रेन के द्वारा। अगला ऑप्शन देखो, सम गेव हर ए बुलडॉग। दो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब है ये, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट,
डियर स्टूडेंट, इसमें दो ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में। देखिए दो ऑब्जेक्ट है, ये हर और देखो गेव वाट, क्या दिया उसको, वाट क्या, ए बुलडॉग ऑब्जेक्ट, हुम किसको दिया, किसको दिया, हर उसको दिया, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आके कहानी गुरुजी बता दो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाली। अरे डियर स्टूडेंट, अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट या लिविंग थिंग है ना, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देखो तो क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पैसिव में क्या रहेगा, वाज और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म है डियर स्टूडेंट, पैसिव में क्या रहेगा, वाज वर्ब या वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगा। ठीक है ना, कौन से सेंटेंस में वाज और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, उस सेंटेंस को हटा दो। हैज, इज, दो ऑप्शन तो यूं ही कट गए, दो ऑप्शन तो हमने यूं ही काट दिए, क्योंकि इसमें देखो हैज हेल्पिंग वर्ब है, इसमें इज हेल्पिंग वर्ब है, दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। अब देखो दो ऑप्शन बच गए, इसमें भी वाज और इसमें भी वाज, इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं इधर देखो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया तो हर का, हर सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, हर का सब्जेक्ट सी। सी वाज गिवन ए बुलडॉग, सी वाज गिवन ए बुलडॉग, ठीक है ना। अब ये देखो दूसरा चेक कर लेते हैं, ये पहला ऑब्जेक्ट आ गया, ए बुलडॉग वाज गिवन टू हर। डियर स्टूडेंट, हमारे बोथ सेंटेंस आर करेक्ट, दोनों सेंटेंस सही बैठते हैं। देखो पहले अगर हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाया तो सी वाज गिवन ए बुलडॉग। अब इसमें देखो बाई सम नहीं लिखा, बाई सम क्यों नहीं लिखा डियर स्टूडेंट, कि कुछ एक प्रोनाउन ऐसे हैं इनडिफाइनाइट प्रोनाउन, जैसे दे हो गया, पीपल हो गया, है ना, समवन हो गया, सम हो गया, एनी हो गया, एनीवन हो गया, इनका बाई प्लस ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इनका बाई प्लस ऑब्जेक्ट लिखने का जरूरत ही नहीं है। हाँ ज्योति जी, मैं कमेंट देख रहा हूं, आज क्या सामने स्क्रीन नहीं लगी हुई है, रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगी। हरियाणा क्या बात, रवि हिंदू भाई कैसे हो, ज्योति जी रिकॉर्ड क्लास मिलेगी, रिकॉर्ड चल रहा है। संपत कुमार, ठीक है ना, बहुत शानदार, गुड इवनिंग ज्योति जी। सूरज प्रताप, राम राम। कमलेश भास्कर, बाबू गोदारा, बहुत शानदार, अच्छा लग रहा है आप लोग। रामजस गोदारा, क्या हालचाल है रामजस। राहुल लता और विजेश यादव, बहुत शानदार, अच्छा लग रहा है मुझे आप लोग मेरे से जुड़े, बहुत शानदार, ठीक है ना। हेलो नमस्ते सबको, नमस्ते। अब अपना पढ़ाई पर फोकस कीजिए, एक घंटा भी मस्ट बी पावरफुल एंड मस्ट बी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस, सबके लिए यूजफुल होना चाहिए ये क्लास। अब देखो कमेंट पर बाद में ध्यान देंगे, पढ़ना स्टार्ट। अंजू भाकर लेट आए हो, आज पढ़ाई पर फोकस करना है। अब हम सबको कमेंट और शेयर कर दो अपने ग्रुप में ये, ठीक है ना। आंसू सर का चेला, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब अपन लोग पढ़ाई पे फोकस करते हैं, कमेंट देखते रहेंगे लेकिन कमेंट से ज्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट है अपना, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए वर्ब पे फोकस करना है। सेकंड फॉर्म है एक्टिव, इसमें पैसिव में क्या आएगा, वाज और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दो ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहला, जनरली जब बना दो ऑब्जेक्ट होता है तो लिविंग ऑब्जेक्ट, इंसान वाला ऑब्जेक्ट, यानी जो इंसान है उसको पहले हर का सी हो जाएगा, सी वाज गिवन, ठीक है ना, सी वाज गिवन, और फिर देखो क्या बच गया, ए बुलडॉग, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो बहुत सेंटेंस आर करेक्ट, लेकिन ज्यादा सही की बात करें तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं। नेक्स्ट, दार्जिलिंग ग्रोज टी, दार्जिलिंग ग्रोज टी। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस है, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस है। डियर स्टूडेंट इधर देखो, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म में एस है, पैसिव कैसे बनेगा, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगा, ठीक है। अब देखो किस में ऐसा नहीं है, इसमें नहीं, इसको काट दो, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। पैसिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब होगी और हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है आपको, आपसे मिलकर महावीर।
अंजू जी बहुत शानदार, आप लोग सीखोगे ना तभी मेरी मेहनत का कुछ फायदा मिलेगा, ठीक है ना। सीखते रहिए मेरे साथ, हर डे हर घंटा यूजफुल होना चाहिए, बने रहिए इंग्लिश विद केडी सर के साथ। अब देखो ये सेंटेंस गया, अब ये लेट द, ये भी गया, देखो लेट का कोई मतलब नहीं है, बीइंग नहीं है, कट गया, बीइंग नहीं आएगा, कंटिन्यूअस में बीइंग आता है, प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है, तो डियर स्टूडेंट फिर एक ही ऑप्शन बचा है, टी इज ग्राउंड इन दार्जिलिंग। टी इज ग्राउंड यानी इसका अर्थ है कि दार्जिलिंग ग्रोज टीज, दार्जिलिंग में टी होता है। अब देखो टी इज ग्राउंड, टी का उत्पादन किया जाता है किसमें, दार्जिलिंग में, क्लियर है। अब देखो ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का बन गया सब्जेक्ट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAIS है, तो देखो ऑप्शन से हो गया, तीनों ऑप्शन तो फटाक से कट गए, कैसे कटे देखो, फर्स्ट फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म में एस है, एक्टिव वॉइस में, पैसिव में क्या होगा, इजमार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। अब देखना है कौन से ऑप्शन में इजमार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, देखो इसमें नहीं है इजमार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑप्शन कट गया। इसमें देखो बी ग्राउंड है, ऑप्शन कट गया। इसमें देखो बीइंग है, ऑप्शन कट गया, एक ऑप्शन बचा है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लीज हेल्प मी, ये प्लीज वाला सेंटेंस है स्टूडेंट, प्लीज प्लीज हेल्प मी। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है, ठीक है ना, सेंटेंस तो प्लीज से शुरू हुआ है, लेकिन ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले, मी ऑब्जेक्ट। अब देखो प्लीज, अगर प्लीज या काइंडली अगर एक्टिव वॉइस में हो तो पैसिव कैसे बनेगा डियर स्टूडेंट, एक ही तरीका है, वो तरीका क्या है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और प्लीज काइंडली हट जाएगा पैसिव बनाते समय। किस में बताओ, यू आर रिक्वेस्टेड टू, वर्क का कोई मतलब नहीं है, बीइंग का कोई मतलब नहीं है, हैव का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर एक्टिव वॉइस में डियर स्टूडेंट, अगर एक्टिव वॉइस में राम किशोर जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छा राम किशोर, शिवराज जुड़ चुके हैं, ठीक है ना। अब देखिए आवाज सही है, अब ठीक है। देखो डियर स्टूडेंट, एक्टिव वॉइस प्लीज से शुरू हुआ ना, तो पैसिव में कैसे बनेगा, पैसिव में यू आर रिक्वेस्टेड से शुरू हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके टू के बाद में दुनिया में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो देखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू, यानी अगर एक्टिव वॉइस प्लीज काइंडली से शुरू हुआ हो और उसके बाद में डियर स्टूडेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो पैसिव ऐसे बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये आपको मिलेगा ऑप्शन में, ये आपको ऑप्शन में मिलेगा, आपको कुछ ही नहीं करना है, उसके बाद में प्लीज हटा देना है, और जो बच गया ना हेल्प मी का, हेल्प मी का हेल्प मी आ जाएगा। देखो टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मी का मी, क्लियर है। अगला सेंटेंस, आई नो हिम, आई नो हिम, आई सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट, नो V1, ठीक है, हिम ऑब्जेक्ट। पैसिव कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है, हिम का अगर सब्जेक्ट बनेगा ही, सब में ही, सब में ही है, ठीक है। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एक्टिव वॉइस में, पैसिव में क्या होगा बोलिए, इज MR प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पैसिव में क्या होगा डियर स्टूडेंट, क्या होगा बोलिए, अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो पैसिव में होगा इजमार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इजमार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब देखो कौन से ऑप्शन में इजमार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसमें वाज आ गया, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के मतलब क्या होना चाहिए, इजमार होना चाहिए, इसमें हैज आ गया, दो ऑप्शन तो यूं ही कट गए, दो ऑप्शन कट गए। अब दो ऑप्शन में टक्कर, जनरली क्या होता है, दो ऑप्शन तो यूं ही कट जाते हैं झटके से, एक ही झटके से ऑप्शन कट जाते हैं, ठीक है। मीरा भार्गव लेट आए और रामेश्वर गोदारा हेलो, मीरा भार्गव लिखना, सर जी आप 2 दिन कट गए थे, लाइव क्लास कोनी ली मैंने, अच्छो कोनी लागो, या तो कोनी चाले सर जी, रोज लाइव आओ जद पढ़ने रो मजो आवे,
हमेशा लाइव आएंगे स्टूडेंट। आई वॉज बिजी स्टूडेंट, आई वॉज बिजी, सॉरी फॉर देट कि मैं लाइव नहीं आऊँगा, लेकिन मेरा वादा है चाहे मेरी आधे घंटे की क्लास हो मैं हमेशा लाइव आऊँगा। ठीक है, बनी रहिए मेरे साथ, है ना। और 25 अक्टूबर से ए पर भी लाइव क्लास शुरू होगी। ठीक है ना। अरे फ्री चल रही है ज्योति जी, कहाँ पैसा ले रहे हैं हम लोग? अरे पैसा गवर्नमेंट ही दे रही है, आपके लिए फ्री क्लासेस लेके आते हैं हम लोग। ठीक है ना, काम पैसा ले रहे हैं आपसे, फ्री क्लासेस। देखो सीखने का जुनून होना चाहिए, और सफलता के लिए डियर स्टूडेंट जुनून मस्ट। अगर आप में जुनून है ना, देखो परिस्थितियां आएगी, आप लोग परिस्थितियों से डरना नहीं है, परिस्थितियों को दबाना है, ना कि परिस्थितियों से दब जाना है। सरकमस्टेंस से दबना नहीं है, सरकमस्टेंसेस को दबा देना है। आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं हम लोग। बने रहिए इंग्लिश विद केडी सर के साथ, फ्री क्लासेस है आपके लिए। ठीक है, आगे देखो। चेतन, अच्छा लग रहा है। चेतन बहुत अच्छे टीचर है। चेतन मेरे दोस्त थे, हम पहले क्लासमेट थे। चेतन अब जयपुर में पढ़ाते हैं, है ना, एज ए सेलिब्रिटी है। ठीक है ना, अच्छा लगा चेतन आप लाइव आए। ठीक है, आगे देखो। नो वर्ब है, ऑब्जेक्ट क्या है? हिम है। अगर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी है, इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी है, यानी दोनों ऑप्शन में टक्कर है। इसमें बाई मी है, देखो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट इसमें ट्रू हो गया। देखिए स्टूडेंट, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, कुछ वर्ब ऐसी है जिसमें बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं आता, उसका जो वर्ब होती ना, जैसे नो के साथ में टू आता है, बाई नहीं आता। इसमें देखो कहाँ है, ही इज नन टू मी। ऐसी कौन सी है, जैसे देखो सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड एट समथिंग, क्या आता है? सरप्राइज्ड एट। देखो डियर स्टूडेंट, समझे कि नहीं समझे? इधर देखो स्टूडेंट, इधर देखो। रमेश कुमार प्रिंसेस, नमस्ते भाई। इधर देखो स्टूडेंट, बाई प्लस ऑब्जेक्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि नो एक ऐसी वर्ब है जिसमें बाई नहीं आएगा, ट्रू आएगा। ऐसी कुछ एक वर्ब है, एक नो हो गई, एक सरप्राइज्ड है, सरप्राइज के साथ एट आएगा। जैसे देखो एग्जांपल है, योर परफॉर्मेंस सरप्राइज्ड मी। कैसे बनेगा? आई वाज सरप्राइज्ड एट योर परफॉर्मेंस। ठीक है, सरप्राइज एट, नो ट्रू। एनोइड एट समथिंग, और अगर पर्सन की बात करें तो एनोइड विद हो जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। सरप्राइज के साथ एट आएगा, मतलब बात है कि आगे साथ बाई को नहीं आवे, इंगे साथ ट्रू आजीर, इंगे साथ के एट आजीर। ठीक है, सरप्राइज एट, एनोइड एट, नो ट्रू। ये आरपीसी का फेवरेट क्वेश्चन है, वो नो दे देते हैं और फिर बाई। ठीक है, तो अपने को क्या बाई नहीं करना है, ट्रू। क्लियर है, आगे देखो। A lion may be helped even by a little mouse। पेसिव है, अपने को एक्टिव में बदलना है। एक्टिव में बदलने के लिए जैसे देखिए, वर्ब क्या है? may be helped, वर्ब है may be helped। एक्टिव वॉइस में क्या होगा? देखो may be helped है, अगर तो एक्टिव वॉइस में may प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। एक्टिव वॉइस में क्या होना चाहिए? मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। देखिए कौन से सेंटेंस में मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, उसको काटते हैं। देखो यहाँ कैन है, मतलब नहीं है, ओट टू, मतलब नहीं है। दो ऑप्शन तो फट से कर जाते हैं डियर स्टूडेंट। अब बात है दो ऑप्शन और की। ठीक है चेतन, योर क्लास इज वेरी सल्ब्यूरियस, रियली वर्थ वाचिंग अगेन। क्या बात है चेतन भाई, अच्छा लगा। आप जैसे फेमस टीचर अगर ऐसा कमेंट करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है डियर चेतन। सही राम झोरड, ठीक है, बने रहिए, है ना, मेरे साथ बने रहिए। बुद्धराम क्या लिखते हैं? जरूर सर, हम आपके साथ, आप हमारे साथ जरूर बने रहे जब तक कोई मंजिल ना मिल जाए। बढ़िया, बने रहेंगे जरूर। नन के साथ टू प्रीपोजिशन, बढ़िया बताया ज्योति जी आपने, नन के साथ टू प्रीपोजिशन। राम राम भाई। ठीक है, आगे देखो।
देखिए स्टूडेंट, क्लास बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। पटवार हो, ग्राम सेवक हो, इससे बाहर नहीं आएगा पर्सन, बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। रूल्स देखो, एग्जाम्पल से रूल्स सीखेंगे ना, जीवन भर हम लोग नहीं भूलेंगे, लेकिन रूल्स रटेंगे ज्यादा फायदा नहीं होने वाला डियर स्टूडेंट। एग्जाम्पल से अपने को रूल्स याद रखने, ठीक है ना। यानी देखो पेसिव में मे बी हेल्पर्ड है, हेल्पिंग वर्ब मे होना चाहिए। कौन से ऑप्शन में? मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव में होती है ना, तब मे बी। यानी मोडल्स में मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मोडल्स में, मॉडल में क्या होती है? मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। ठीक है, देखो कौन से ऑप्शन में ऐसा है। ठीक है, इसमें देखो मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें भी है, इसमें भी मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब देखते हैं बाई प्लस ऑब्जेक्ट, बाई प्लस ऑब्जेक्ट है ये। अब ये अगर पैसिव से एक्टिव बनाएंगे, ये एक्टिव वो इसमें सब्जेक्ट था ना, तभी पैसिव में गया और बाई प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। यानी ये एक्टिव वो इसका सब्जेक्ट था, ए लिटिल माउस, ए लिटिल माउस, ए लिटिल माउस मे इवन हेल्प ए लोइन। ठीक है, एक ऑप्शन ये हमारे पास, इवन ए लिटिल माउस मे हेल्प ए लोइन। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखो इसमें क्या, कौन सा सेंटेंस सही है? ए लिटिल माउस मे इवन हेल्प ए लोइन, और इवन ए लिटिल माउस, यहां तक कि देखिए स्टूडेंट, इवन है ना, इवन एडवर्ब है जो सेंटेंस के पहले आ रहा है। यहां तक कि सेंस देख रहा है, देखो यहां तक कि एक छोटा सा माउस में हेल्प, सहायता कर सकता है एक लोइन की। यहां तक कि एक छोटा सा माउस एक लोइन की सहायता कर सकता है। देखो ऑब्जेक्ट, सो ऑब्जेक्ट ये है, क्लियर है। एक्टिव वॉइस का अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा, ए लाइन। मे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मे हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पैसिव में क्या हो जाएगा? मे बी हेल्प्ड हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखो, क्योंकि स्टूडेंट देखो इवन है ना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नहीं आता, इवन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नहीं आता। ठीक है, आगे देखो अगला प्रश्न, हु टीच यू इंग्लिश? बहुत वंडरफुल, आरपीसी का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न, काफी एग्जाम है। कोई भी अगर आप कॉम्पिटिटिव की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, बहुत बढ़िया क्या है, रूल याद मत करो, बेसिक कॉन्सेप्ट जरूरी है। ठीक है ना, रूल की बात है। आगे देखो, हु टीच यू, हु टीच यू इंग्लिश, हु टीचेज यू इंग्लिश। डियर स्टूडेंट देखो, हु से वाक्य स्टार्ट हुआ है, हु के बाद में ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट यू भी है, ऑब्जेक्ट इंग्लिश भी है, दो ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, हु वाले सेंटेंस की क्या खास बात होती है? देखो हु वाले सेंटेंस होगा तो वो बाई हु में बदलेगा, हु का क्या हो जाएगा? बाई हुम हो जाएगा शुरुआत में। देखिए किस में बाई हुम है? इसमें बाई हुम है, इसमें बाई हुम है, इसमें बाई हुम है, इसमें बाई हुम नहीं है, ये ऑप्शन ही काट दो, कोई मतलब नहीं है अपने को। ठीक है, दूसरा देखो वर्ब पे फोकस करते हैं। वर्ब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी आई है, प्रेजेंट सिंपल है, तो पैसिव क्या होगा प्रेजेंट सिंपल का? इज एम आर। डियर स्टूडेंट क्या होगा प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। याद रखना आपको, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है पैसिव क्या होगा? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन से टेंस में इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। कौन सा ऑप्शन बच गया? एक ही ऑप्शन बच गया, और वो हमारा दैट विल बी आवर आंसर, वो हमारा उत्तर होगा। ठीक है, ये देखिए दोबारा देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऐसी आईएस है, वर्ब पर फोकस रखना है पैसिव सही करने के लिए। डियर स्टूडेंट अगर पैसिव सही करने हैं, वर्ब पर फोकस रखना है। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी आईएस है, पैसिव क्या होगा? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए कौन से सेंटेंस में, चार ऑप्शन में से कौन कौन से ऑप्शन में इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है? जैसे देखिए इसमें नहीं है, वर आ गया, इसमें नहीं है, इज बीइंग आ गया। ठीक है, ये तो वैसे ही कट गया क्योंकि हु
हु का शुरुआत में बाई हुम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो वैसे ही कट गया। ये देखो इसमें विल आ गया, ये भी कट गया, ये भी बच गया, ये भी कट गया। क्या बचा है बताओ? एक ही ऑप्शन बचा है और वो हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखो कैसे उत्तर हो गया। अब हम बात करते हैं हु वाला कॉन्सेप्ट। हु का सीधा बाई हुम हो जाएगा शुरुआत में। क्लियर है? अब देखो वाक्य प्रश्नवाचक है, इंटरोगेटिव है, तो हु का बाई हुम हो जाएगा। अब देखो हु के बाद में भी अगर हेल्पिंग वर्ब है, हु के बाद में हेल्पिंग वर्ब है, हु का बाई हुम, तो बाई हुम के बाद में भी हेल्पिंग वर्ब होगा। बाई हुम के बाद में भी हेल्पिंग वर्ब। ये देखो सब्जेक्ट क्या बनेगा, इधर देखो यू भी ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। पहले मैंने कहा इंसान है ना, वो पहले आ गया। इंग्लिश पहले आया कि इंसान पहले आया? इंसान पहले आया, तो क्या आ जाएगा? यू। देखो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी तो यू के साथ आर आएगा, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाकी जो इंग्लिश जो बच गया ऑब्जेक्ट वो या लिख देना है। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? हु का बाई हुम हो जाएगा। अगर हु के बाद में देखो वर्ब है, हु यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हु के बाद में वर्ब आई है, तो बाई हुम के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। बाई हुम के बाद में हेल्पिंग वर्ब, और फिर जो ऑब्जेक्ट है ना इधर, वो ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट बच गया वो बाद में लिख देना है। ठीक है, आगे देखते हैं। गेटिंग स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग? क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए कैसे लग रही है क्लास, जरूर बताना, कमेंट जरूर करना स्टूडेंट। आपके कमेंट से ना हमें थोड़ी एनर्जी मिलती है। देखो रात को आपके लिए टाइम निकाल के आए, दुनिया सो रही है 9:15 बजे। ठीक है, सुबह स्कूल भी जल्दी जाना है, लेकिन आपके लिए क्लास लाना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? तो कैसे लगती है आपको क्लास, क्या आपको इससे फायदा मिलता है, जरूर कमेंट में बताना है डियर स्टूडेंट। ठीक है ना? आप देखो अगला सेंटेंस, वी होप दैट वी शेल, सेल है ना, SHALL, वी शेल विन द मैच। एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट, अगर होप आ जाए, कंसीडर आ जाए, होप वर्ब हो, कंसीडर वर्ब हो, बिलीव वर्ब हो, होप कंसीडर बिलीव, इसका पैसिव कैसे बनता है? इसका पैसिव ऐसे बनेगा, इट इज होप्ड, इट इज कंसीडर्ड, इट इज बिलीव्ड। ये देखो इट इज होप्ड, वी होप, इट इज होप्ड। जैसे देखो होप आ जाए, कंसीडर आ जाए, बिलीव आ जाए, यानी आई होप, वी होप, ये सेंटेंस ऐसे शुरू होंगे। आई होप, वी होप, दे होप। पैसिव कैसे शुरू हो गया? इट इज होप्ड, इट इज होप्ड दैट। ठीक है, उसके बाद में देखो ये क्लोज है, उसके बाद में ये वाक्य देखो, शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। पैसिव में क्या होगा देखो, सेल बी या विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये देखो विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है? द मैच पहले आ गया, द मैच विल बी वॉन। सब्जेक्ट क्या है? देखो ये क्लोज है ना, ये कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है डियर स्टूडेंट। कंजक्शन के बाद में ये पूरा वाक्य, वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से हो रही है, तो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में, पैसिव में क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट पहले आ गया, बाई अस, वी का क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा। ठीक है, देखो ऐसे सेंटेंस कैसे शुरू होंगे? वी होप, आई होप, दे होप, कंसीडर, बिलीव, इसकी शुरुआत ऐसे होगी, इट इज होप्ड, इट इज होप्ड, इट इज बिलीव्ड, इट इज कंसीडर्ड। ठीक है, नेक्स्ट, somebody told me that there had been an explosion in the town hall। ठीक है, बहुत अच्छा सेंटेंस है। somebody वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये देखो सबऑर्डिनेट क्लोज के बाद में पूरा का पूरा ये सेंटेंस है, देयर हैड बीन एन एक्सप्लोजन इन द टाउन हॉल। ठीक है, और सब्जेक्ट है somebody, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर एक्टिव वॉइस में डियर स्टूडेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पैसिव में क्या होगा? वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज वर्ब प्लस, नहीं कमेंट पढ़ रहा हूं मैं आपको, बीच बीच में मैं आपके कमेंट पढ़ता रहूंगा। ठीक है ना, जरूर। एवी आई अभी, ठीक है ना, सही राम झरोड़, झोरड़, बहुत बढ़िया। बजरंग आई अभी, आशु सर की क्लास का टाइम हो गया क्या?
और सब्जेक्ट से पहले दे रखा हो तो फिक्स नहीं है, वो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। कृष्णा वर्मा, मुझे समझ नहीं आ रहा है, समझा कराओ। सर जी आप 5 ही लाइव आया करो, 9 बजे आशु सर लाइव क्लास लगाते। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आशु सर से पहले लाइव आऊँ। बहुत अच्छे से समझाते हो सर जी आप, बहुत बढ़िया, ये तो आपका प्रेम है। समझ आएगा, देखो बहुत सारे पर्सन करेंगे ना, जरूर आपको समझ आएगा। ये तो सीधा क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन हम एक दिन सिंपल से बेसिक का यानी पैसिव का एकदम बेसिक से भी करेंगे। ठीक है, बने रहिए, समझ आएगा। एक बार नहीं आएगा, 2 बार आएगा, अगर आप में सीखने की ललक है ना, जरूर समझ आएगा, 100% आएगा। ठीक है, मैं कमेंट देख रहा हूँ, मैं कमेंट देख रहा हूँ, बीच बीच में मैं कमेंट देखूंगा, लेकिन कमेंट देखना इंपॉर्टेंट नहीं है डियर स्टूडेंट, समझना इंपॉर्टेंट है। आप मेरे साथ बने रहिए, आप लोग कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं कमेंट देखूंगा। अंके परमार, सर जी आप कमेंट नहीं देख रहे हो, इससे आपकी क्लास के तो नहीं। अरे मैं कमेंट देख रहा हूँ, कमेंट देखूंगा 5-10 मिनट बीच में, आप लोग पढ़िए, कमेंट देखता रहूंगा, मैं पढ़ाता रहूंगा, कमेंट देखता रहूंगा। मीरा जी आप पढ़ते रहिए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पैसिव में क्या होगा, वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो किसमें वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसमें भी है ना वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वाज टोल्ड, वाज टोल्ड, वाज इन्फॉर्म्ड, इसमें देखो आई वाज टोल्ड, इन्फॉर्म्ड का तो कोई है ही नहीं यहाँ पर। देखो समबडी टोल्ड मी, ऑब्जेक्ट मी है, आई सब्जेक्ट हो जाएगा, आई वाज टोल्ड, आई वाज टोल्ड। ठीक है ना, लेकिन मोस्टली डियर स्टूडेंट बाई समबडी, समवन, दे, ये अगर सब्जेक्ट है तो बाई प्लस समबडी जनरली नहीं आता। ठीक है, आगे ऑप्शन देखते हैं। आई वाज टोल्ड, आई वाज टोल्ड अबाउट द एक्सप्लोजन इन द टाउन हॉल, लेकिन ये डेट नहीं लगाया मेरे भाई। ठीक है ना, ये तो देखो देयर हैड बीन एन एक्सप्लोजन इन द टाउन हॉल, कि टाउन हॉल में एक एक्सप्लोजन हुआ था। ठीक है ना, ये तो ऑलरेडी देखो हैड बीन, इसका पैसिव बनाने की जरूरत नहीं है, इसका पैसिव बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना ये तो ऑलरेडी पैसिव में ही है। देयर हैड बीन एन एक्सप्लोजन, कि टाउन हॉल में एक एक्सप्लोजन था। ठीक है ना, इसका पैसिव बनाने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखो, आई वॉज टोल्ड अबाउट, ये देखो ये ऐसा कुछ नहीं लिखा है। आई वॉज इन्फॉर्म्ड दैट देयर वॉज एन एक्सप्लोजन इन द टाउन हॉल, ये सेंटेंस सही बैठ रहा है। देखो आई वॉज टोल्ड बाई समबडी, ये इसीलिए गलत हो रहा है डियर स्टूडेंट, कि अगर समवन, समबडी, दे, पीपल, ये अगर सब्जेक्ट है तो ये बाई प्लस ऑब्जेक्ट पैसिव में बनाते वक्त नहीं आएंगे। ठीक है ना, ये बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं आएंगे, इसीलिए इन ऑप्शन को गलत करना पड़ रहा है अपने को। तो सही ऑप्शन क्या होगा, आई वॉज इन्फॉर्म्ड। ठीक है ना, अब टोल्ड का इन्फॉर्म्ड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर देखो सेंटेंस देयर वाज एन एक्सप्लोजन इन द टाउन हॉल, नहीं ये सही नहीं बैठा स्टूडेंट। हेडबिन का हेडबिन ही होना चाहिए, ये सही नहीं है। हेडबिन है तो हेडबिन का हेडबिन ही होना चाहिए। अगर ऑप्शन में बाई प्लस समबडी है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है समबडी, समवन है ना, दे, पीपल, इसका क्या करते हैं वो बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लिखते तो भी अपना सेंटेंस सही होता है। लेकिन अब देखो बाई प्लस ऑब्जेक्ट लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आई वॉज टोल्ड बाई समबडी। ठीक है, ये देखो अबाउट, अबाउट नहीं लिखा है, नया शब्द जोड़ रहा है, ये सेंटेंस नहीं है, ये नहीं। इधर देखो आई वॉज टोल्ड बाई समवन दैट देयर हैड बीन एन एक्सप्लोजन इन द टाउन हॉल, ये सेंटेंस सही बैठ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, कई बार क्या होता है कि अगर बाई समबडी दे दिया ऑप्शन में तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं दिया तो भी अपना सही है। ठीक है, अगला सेंटेंस नेक्स्ट देखो, आफ्टर ड्राइविंग प्रोफेसर कुमार टू द म्यूजियम सी ड्रॉप्ड हिम एट हिज होटल। ठीक है, बहुत अच्छा सेंटेंस है। आफ्टर ड्राइविंग प्रोफेसर कुमार टू द म्यूजियम सी ड्रॉप्ड, सी ने क्या किया, ड्रॉप्ड किया, उनको छोड़ा, उनको छोड़ा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, हिम को छोड़ा, किसको छोड़ा बताओ, प्रोफेसर कुमार को, एट हिज होटल, अपनी होटल में छोड़ा, उसकी होटल में छोड़ा। ठीक है ना, अब ये कैसे बनेगा, आफ्टर ड्राइविंग, जीरंड का पैसिव कैसे बनाना है ये हम लोग सीखेंगे, जीरंड का पैसिव कैसे बनेगा। ठीक है,
आफ्टर सी वाज ड्राइविंग प्रोफेसर कुमार, नहीं, सी वाज ड्राइविंग कोई सेंस ही नहीं है, ऐसा कहीं लिखा भी नहीं है। अपनी तरफ से नहीं जोड़ना है अपने को, पैसिव में अपने को अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ना है, ठीक है। आफ्टर सी हैड ड्राइवन, नहीं, कहाँ लिखा है हैड ड्राइवन, कोई मतलब नहीं है, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। अब देखो प्रोफेसर कुमार वाज बीइंग ड्राइवन, ठीक है, वाज और प्लस आईएनजी होता है ना तब बीइंग आता है, वाज प्लस बीइंग आता है, ये ऑप्शन कट गया। डियर स्टूडेंट 3 ऑप्शन कट गए, ठीक है। अब देखो सीधा आईएनजी आया है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। डियर स्टूडेंट अगर सीधा आईएनजी आया तो ये जीरंड है, और जीरंड का पैसिव बनाने में अपने को बीइंग लगाना है, बीइंग, सीधा बीइंग लगा देना है। इधर देखो आफ्टर बीइंग, ये देखो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड, आफ्टर बीइंग टू द म्यूजियम प्रोफेसर कुमार वाज ड्रॉप्ड एट हिज होटल। क्लियर है। अब देखो सेंटेंस का सेंस देखने, अपने को ना सेंटेंस का सेंस समझने की जरूरत नहीं है, वैसे ही सही हो जाते हैं। इधर देखो आफ्टर ड्राइविंग प्रोफेसर कुमार टू द म्यूजियम सी ड्रॉप्ड हिम एट हिज होटल, उसने प्रोफेसर कुमार को होटल तक छोड़ा, ठीक है ना, उसने प्रोफेसर कुमार को होटल तक छोड़ा ड्राइविंग करने के बाद में, ठीक है ना। अब देखो कैसे बनेगा, आफ्टर बीइंग ड्राइविंग टू द म्यूजियम, यानी म्यूजियम तक चलाकर प्रोफेसर कुमार वाज ड्रॉप्ड, देखो ड्रॉप्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पैसिव में कैसे बनेगा, वाज और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, यू विल हैव फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो, विल हैव, ये हैव है, अच्छा वी ई हैव, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है। ऑब्जेक्ट दिस वर्क, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ये देखो दिस वर्क, सब में ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। पैसिव में जो ऑब्जेक्ट होगा, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, सॉरी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, पैसिव का सब्जेक्ट, सब में ये दिस वर्क सब्जेक्ट है, ठीक है। अब हमें वर्ब पर फोकस करना है। विल हैव आ गया, हैज हैव आ गया तो पैसिव में बीन रहना चाहिए, किस में बीन नहीं है, इसमें बीन नहीं है, इसमें बीन नहीं है, दोनों कट गया। इधर देखो स्टूडेंट, अगर हैज हैव हैड हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव कैसे बनेगा, पैसिव बनाते समय हैज हैव और बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, हैज हैव और बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। देखो इसमें बी नहीं, इसमें बी नहीं है, दोनों ऑप्शन कट गए, 2 ऑप्शन बचे। देखो दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड टुमारो, देखो दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय टुमारो, देखो बाय टुमारो लिखा है ना। कुछ भी अपनी मर्जी से एक्टिव से पैसिव में जब बनाते हैं, ना कुछ हटाना है ना कुछ जोड़ना है, ठीक है, ना ही कुछ हटाएंगे और ना ही कुछ हम लोग जोड़ेंगे, क्लियर है। तो देखो बाय टुमारो है तो ये देखो बाय टुमारो है। अब देखो बाय प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, यानी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव में बाय प्लस ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। कई बार नहीं लिखते, यू दे पीपल, ठीक है, समवन समबडी। नेक्स्ट, द टीचर पनिश द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क, 2 सेंटेंस है, 2 क्लोज है, हु से जुड़े हुए, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म, द बॉयज ऑब्जेक्ट, द टीचर सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पैसिव में क्या होना चाहिए, वाज और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन से टेंस में वाज और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, देखिए। अब ये सेंटेंस की शुरुआत द बॉयज से होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, और ये हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क हैड बीन पनिश्ड बाय देयर टीचर, ठीक है। अगला सेंटेंस, द बॉयज वर पनिश्ड, देखो पहला सेंटेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वाज और आएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट द बॉयज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेकंड फॉर्म है तो पैसिव में क्या होना चाहिए, वाज और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट में एस है, वो सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए उनके साथ वर आएगा। ये देखो
ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया, सेकंड फॉर्म है तो पैसिव में क्या आएगा, वाज और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। द बॉयज वर पनिश्ड बाय देयर टीचर, बाय देयर टीचर हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क। अगला सेंटेंस देखो, द बॉयज हु हैड नॉट डन, नेक्स्ट द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क, वर बीइंग नहीं आएगा, बीइंग का बीइंग कॉन्टिन्यूस में आएगा, कॉन्टिन्यूस में बीइंग आएगा इसीलिए ये कट गया। अब देखो द बॉयज वर पनिश्ड, देखो सेकंड फॉर्म का वाज और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय देयर टीचर हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क, द सेंटेंस इज करेक्ट। ठीक है, मोस्टली पैसिव है ना, एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, वर्ब पर फोकस करना है और हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट, अब टेंस का सेंटेंस है, फॉर्म यानी वर्ब फील करना है अपने को। When he lived in Delhi, he to the cinema once a week। ठीक है ना, अब देखो ऑप्शन से करेंगे, when यानी यहाँ कौन सी वर्ब आएगी, यहाँ कौन सी वर्ब आएगी, ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आता है, ये नहीं आएगा। ठीक है ना, ही के साथ में देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आता है, यानी वर्ब पहले क्लोज की वर्ब अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस है तो बाद में सेकंड फॉर्म कैसे हो गया, यानी मेल बना नहीं, या तो दोनों में ही सेकंड फॉर्म होना चाहिए, या पास्ट होना चाहिए या प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, अब देखो एक में प्रेजेंट है और एक में पास्ट है, एक में प्रेजेंट है और एक में पास्ट है। ठीक है, अब देखिए दूसरा सेंटेंस चेक करते हैं, व्हेन ही लिव्ड, जब वो दिल्ली रहता था, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, यानी क्लोज की शुरुआत V2 से हुई है, पास्ट से हुई है। जब वो दिल्ली रहता था, ही यानी आगे भी पास्ट आना चाहिए। अब देखते हैं ऑप्शन में, गो प्रेजेंट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑप्शन कट गया। अब एक ही तो ऑप्शन बचा है, चेक कर लेते हैं, तीन ऑप्शन से काट दिया अपन ने। अब देखो व्हेन ही लिव्ड, जब वो दिल्ली रहता था, ही वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म, वो जाया करता था टू द सिनेमा वंस ए वीक। देखो अगर प्रेजेंट सिंपल की हमारी एक हैबिट है ना, तो पास्ट में भी हैबिट होती है, जैसे देखो ऑलवेज, रेगुलर, वंस ए वीक, वंस ए मंथ, वंस ए ईयर। अगर प्रेजेंट सिंपल में आता है तो पास्ट सिंपल में भी यूज होता है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम। लेकिन शर्त क्या है कि पहले वाले क्लोज की वर्ब प्रेजेंट में है या पास्ट में। Every day last week, my aunt every day last week। डियर स्टूडेंट, वर्ब अगर हमें सही भरनी है, यानी टेंसेस के पर्सन सही भरने के लिए वी मस्ट फोकस ऑन द हिंट वर्ड, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम पे हमें फोकस करना है। ठीक है, देखो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, लास्ट वीक। ठीक है, जब लास्ट वीक आता है ना तो पास्ट सिंपल यानी V2 आता है। देखो लास्ट वीक आ गया, लास्ट डे, ठीक है ना, और लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, अगो, यस्टरडे। पास्ट का टाइम अगर किसी भी सेंटेंस में है V2 आएगा। स्वीट्स फॉर मी एंड आई विद माई सिस्टर। अब देखो लास्ट वीक के साथ वर्ब की टू आएगी, ब्रिंग कट गया, ब्रिंग्स कट गया। अब ये देखो यहाँ ब्रोट V2 है और यहाँ पर दूसरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये कॉम्बिनेशन नहीं है। ये देखो एक ऑप्शन बचा है, ये हमारा आंसर है। देखिए एवरीडे लास्ट वीक, प्रत्येक दिन, पिछले सप्ताह, माई आंट वर्ब की सेकेंड फॉर्म ब्रोट। ठीक है, उसके बाद में स्वीट्स फॉर मी एंड एट। डियर स्टूडेंट, एंड के दोनों तरफ एक जैसी वर्ब आएगी, जैसे एंड के पहले V2 है तो एंड के बाद में भी क्या होगा, V2 आएगा। यानी इधर भी अगर पास्ट टेंस है, इधर भी अगर पास्ट टेंस है एंड के बाद में, एंड के पहले भी क्या होगा, पास्ट टेंस होगा, एंड के पहले भी पास्ट टेंस होगा। ठीक है ना, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट डे यानी यस्टरडे हो गया, यस्टरडे, अगो, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर आ जाए, यानी किसी भी सेंटेंस में अगर पास्ट का टाइम हो तो V2 आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। टेंस के क्वेश्चन डियर स्टूडेंट सही करने के लिए हमें ना वो पे फोकस करने के साथ साथ एडवर्ब ऑफ टाइम यानी हिंट वर्ड पर भी फोकस करना होगा। ठीक है,
प्रणाम भाई बांसवाड़ा से। कितनी अच्छी बात है कि बांसवाड़ा से आप ऑनलाइन जुड़े हो और पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, व्हेन आई इन दिल्ली वी वॉच मूवीज एवरी डे एंड एंजॉय अ लॉट। वाक्य वेन से शुरू हुआ है, ठीक है ना। अब देखो बी, बी मतलब या तो इजमार वाजवर, इजमार या वाजवर या बी और बी, ठीक है। लेकिन मोस्टली अगर बी आ जाए ना, या तो आपसे इजमार पूछा गया है या आपसे वाजवर पूछा गया है। देखो जब वाक्य की शुरुआत वेन से होती है ना, तो मोस्टली क्या होता है उसमें पास्ट की वर्ब आती है, ठीक है ना। यानी 90% देखो वेन के साथ प्रेजेंट भी आता है। लेकिन अगर 2-3 अगर सेंटेंस पूछे गए, देखो पिछली बार ग्राम सेवक में ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। लेकिन अगर वेन के साथ में, पिछली बार ग्राम सेवक में ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था, अगर वाक्य की शुरुआत वेन से हो रही है और 2-3 ऑप्शन खाली है, यानी 2-3 वर्ब पूछी गई है, तो समझ जाना कहीं ना कि पास्ट की वर्ब पूछी गई है। देखो ये वेन वाज है, ठीक है। देखिए वेन वाज है, यानी पहले वाला क्लोज पहली वर्ब वाज है, तो आगे भी क्या रहेगा, मोस्टली वाज ही रहेगा। ये देखो वाज टू एंजॉय, ठीक बैठ रहा है, यानी सब पास्ट चल रहा है। अगर पहला ही क्लोज पहली वर्ब पास्ट में है, आगे भी पास्ट रहेगा डियर स्टूडेंट, मोस्टली पास्ट रहता है यूनिवर्सल ट्रूथ को छोड़कर। अब इसमें देखो वाज है, फर्स्ट फॉर्म आ गया, प्रेजेंट आ गया, काट दो इसको। वाज है सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म। अब देखो वाज है पास्ट सेकंड फॉर्म है, लेकिन यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी पास्ट के बाद में प्रेजेंट आ गया, ये ऑप्शन कट गया। यानी देखो हमने बी कट गया, सी कट गया, ठीक है। अब देखो पहला और तीसरा एक जैसा ऑप्शन है, ठीक है ना। यानी टाइप करने वाले भाई ने ऐसा कुछ टाइप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वेन आई वाज इन दिल्ली, जब मैं दिल्ली में था, व्हेन आई वाज इन दिल्ली, जब मैं दिल्ली में था। या सेकंड फॉर्म वाच्ड, वी वाच्ड मूवीज एवरी डे, हम प्रत्येक दिन फिल्म देखा करते थे, या हम प्रत्येक दिन फिल्म देखते थे। देखो एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, यूजुअली और यूजुअली, रेयरली, समटाइम्स, डेली, ऑफन, ये प्रेजेंट सिंपल के साथ साथ पास्ट सिंपल के भी एडवर्ब ऑफ टाइम है, यानी हिंट वर्ब है। लेकिन शर्त क्या है कि पहला क्लोज यानी पहली वर्ब पास्ट में होनी चाहिए। आगे देखो एंड के पहले वी टू है, तो एंड के बाद में भी पास्ट टेंस होगा, एंड के बाद में भी पास्ट टेंस होगा। वी एंजॉयड, हम मूवी देखते थे एंड और एंजॉयड ए लॉट, और बहुत खूब, बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे। सी लिव इन बीकानेर, सिंस 4 आ गया, सिंस 4 के बाद में टाइम है डियर स्टूडेंट, तो मोस्टली पहला जो अपना टेंस होना चाहिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और देखो एक ही क्लोज है, 2 क्लोज होता तो पास्ट परफेक्ट के बारे में हम लोग सोचते, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में सोचते, लेकिन एक ही क्लोज है। एक क्लोज मतलब एक ही वर्ब पूछी गई है, एक ही मेन वर्ब पूछी गई है, तो ये प्रेजेंट के बारे में सोचेंगे अपन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कैसे बनता है, हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कॉन्टिन्यूस है तो मेन वर्ब क्या रहेगा, आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कॉन्टिन्यूस है तो हमेशा दुनिया के किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहता है। और पैसिव बनाते हैं तो क्या आता है, बीइंग आता है, ठीक है। तो देखो एक ही ऑप्शन है, सी हैज बीन लिविंग इन बीकानेर सिंस 2010, यानी वो 2010 से बीकानेर में रह रही है, ठीक है। एक ही क्लोज है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। अगर 2 क्लोज होता, अगर पहला पास्ट में होता तो हम सोचते कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है क्या, ठीक है। लेकिन एक ही क्लोज है, वो भी प्रेजेंट में होगा। और 4 और सिंस आ गया, वाकई में अगर 4 और सिंस के बाद में टाइम है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ही, ऑल डे। देखो डियर स्टूडेंट, वाक्य में 4 सिंस, ठीक है, उसके बाद में टाइम, परफेक्ट कंटिन्यूस। या अगर ऑल डे आ जाए, ऑल नाइट आ जाए,
तो भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज होता है। और एक ही वर्ब है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सी हैज बीन रीडिंग। अगर फॉर और सिंस आ जाए, टाइम आ जाए, ऑल डे ऑल नाइट आ जाए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ऑप्शन में नहीं है, तो परफेक्ट टेंस के बारे में सोचेंगे हम। यानी क्या समझे आप कि सर हम लोग ये समझे कि फॉर और सिंस टाइम आ जाए तो दुनिया में दो टाइप की वर्ब आ सकती है, एक परफेक्ट की वर्ब और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की वर्ब। ठीक है, अब देखो इसमें परफेक्ट की वर्ब नहीं है, हैज बीन रीडिंग, सी हैज बीन रीडिंग ऑल डे, यानी वो पूरे दिन से पढ़ रही है। ऑल डे यानी पूरे दिन से वो पढ़ रही है। ऑल डे आ जाए, ऑल नाइट आ जाए, फोर सिंस के बाद में टाइम आ जाए, तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है डियर स्टूडेंट, कैसी लगी आपको क्लास? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए मेरे साथ।